अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का जो पंचमों अध्याय है उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए हमारा जो विषय चल रहा है जो सांख्य योग और कर्म योग का। तो इसी एपिसोड में हमने देखा था कि योगेश्वर ने बताया था कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई मनुष्य चाहे कि सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान करे, उसके लिए सिद्धि को प्राप्त करना अर्जुन बहुत कठिन है। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि यह जो स्थिति होती है सब कुछ त्याग करके केवल उसी परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, ये अनंत कोटि कोटि जन्मों की यात्रा होती है। कोई विरले ही महान आत्माएं ऐसा कर पाती हैं। तो योगेश्वर कह रहे हैं कि हर कोई मनुष्य ऐसा चाहे, तो योगेश्वर कहते हैं हे अर्जुन, के लिए करना ये बहुत ही कठिन है। लेकिन योगेश्वर ने कहा था लेकिन जो कर्म योगी है हे अर्जुन, वह तो बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही जल्दी ही क्या कर लेता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? कर्म योगी। तो क्या इसके लिए श्लोक था, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। गत एपिसोड हमने देखा था, योगेश्वर ने इस श्लोक की व्याख्या की थी। अब क्योंकि योगेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा, क्या वाक्य कहा कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होता है वह तो जो अविलंब बिना देर किए वह झटिति सिद्धि को प्राप्त कर लेता, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता। अर्जुन इतना बताया। तो अब कर्मयोगी के विषय में बता रहे, तो वो कर्मयोगी होता कैसा है, अर्थात उसकी मनोचेतना कैसी होती है, हम कैसे पहचाने कि ये कर्मयोगी है। देखो, संसार में कर्म तो सभी मनुष्य कर रहे हैं, लेकिन वह साधक कर्मयोगी है, अर्थात संपूर्ण क्रियाओं को वो परमपिता परमात्मा के लिए कर रहा है। अपने कर्म से अहंकार, ममत्व, आसक्ति को त्याग कर रहा है, तो वो कर्मयोगी है। लेकिन अब उसकी परिभाषा क्या है, उसके अंतःकरण में, उसके मन में हम कैसे देखें, कैसे पता चले कि ये व्यक्ति, ये साधक कर्मयोगी है। तो उसी की अब लक्षणों की योगेश्वर अब व्याख्या कर रहे हैं कि हम संसार में जानेंगे तभी तो देखो हमको पता होगा कि कर्मयोगी के ये लक्षण होते हैं। तभी हम उन लक्षणों को, उन गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, और जब लेके आएंगे तब धीरे धीरे उन पर चलेंगे, तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए योगेश्वर जी अब एक कर्मयोगी की जो परिभाषा है वो बता रहे हैं। क्या कहते हैं? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। आइए आज हम कर्म योगी का क्या क्या लक्षण है, कैसे वो इस संसार में रहता है, कैसे उसकी मनोभावना होती है, इन सभी लक्षणों को और परम गुरु, परम योगेश्वर, हम परम पिता परमात्मा की वाणी से सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं योगेश्वर। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, योग युक्त, जो योग से युक्त है, अर्थात जो कर्म योग से युक्त है, उसका लक्षण सुनो।
योग युक्त विशुद्धात्मा। सबसे पहले योगेश्वर ने एक कर्म योगी का जो लक्षण बताया है वो क्या बताया है? विशुद्धात्मा, अर्थात जिसको हम कहे हैं हिंदी भाषा में कि जिसका अंतःकरण निर्मल है, स्वच्छ है। और देखिए पूज्यपाद गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं क्या? निर्मल जन मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे प्रथम जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि एक साधक जो कर्म योगी है उसके लिए सबसे प्रथम जो एक सीढ़ी है वो क्या है? वह है अंतःकरण की निर्मलता। और इसी को रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, कि जिस व्यक्ति का, जिस साधक का अंतःकरण निर्मल है। अब प्रश्न उठता है मन निर्मल होने का अर्थ क्या है? कि जैसे एक वस्त्र हमको दिखता है, एक वस्त्र जब मलिन होता है हम उसको धोकर उसको स्वच्छ कर देते हैं, उसको निर्मल कर देते हैं। ऐसे ही मन की निर्मलता क्या है? तो मन की निर्मलता है सज्जनों, जब हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जो भी हमारे विकारी भाव है, जो हमारी चेतना को नीचे ले जाने वाले भाव है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं जब वो साधक के जीवन में नहीं होते हैं तो वही कर्मयोगी होता है। क्योंकि जब किसी के अंतःकरण में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होगा तो कहाँ से वो कर्मयोग कर पाएगा? अर्थात कैसे वो भगवान को पूजा मानकर अपने कर्मों का निष्पादन कर पाएगा? क्योंकि जब उसके अंतःकरण में सब विकारी भाव होंगे तो ये तो भाव आएगा ही नहीं कि भगवान के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए समस्त कर्मों को करना, उनकी पूजा मानकर करना, ये भाव कभी आएगा नहीं। बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और वो कैसी इच्छाएं जो कि मनुष्य को उसकी चेतना को नीचे लाने वाली होती हैं, और केवल अपनी कामनाओं के लिए ही मनुष्य लगा रहता है। तो इसलिए योगेश्वर ने कहा कि वह जो साधक होता है अर्जुन, उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल होता है, इसलिए कहा विशुद्धात्मा। देखो संसार में हम अलग देखते हैं। योगेश्वर ने कहा कि कर्मयोगी का लक्षण क्या है अर्जुन? कि जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल है। अब देखिए संसार में हम अगर देखें इसके विपरीत हमें दिखाई देता है। हम संसार में आज की जो स्थिति है, संसार में किसको समझदार मानते हैं? कि कौन बुद्धिमान है? आज जो अभी वर्तमान स्थिति है, अभी संसार में उसी को बुद्धिमान संसार मानता है जो छल कपट को जानता हो, जो दूसरों को धोखा देना जानता हो, जो सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जानता हो, जो दूसरे को उसको बैरभाव रखना जानता हो, छल कपट से जो युक्त हो। आज संसार उसी को मानता है। और जो निर्मल चित्त से युक्त है, जिसके सबके प्रति सद्भाव है, उसको नहीं मानता है। तो लेकिन योगेश्वर तो कह रहे हैं सबसे पहली जो शर्त है, जो एक उसका जो लक्षण बता रहे हैं कर्म योगी का, तो योगेश्वर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए अर्जुन। वैसे देखा जाए हमारा जो मन है वो है तो क्या है? मन तो ज्योत स्वरूप है। अर्थात जो हमारा मन है वो कैसा है? प्रकाश से युक्त है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो हम इस अंतःकरण पे इतने सारे जो मल रूपी जो द्वेष हैं, मल रूपी जो दोष हैं, उनको हम ढक लेते हैं। हालांकि हम सभी के जो अंतरात्मा है पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन संसार में जब हम आते हैं तो ऐसे ऐसे कर्मों का निष्पादन करते हैं, ऐसी मनोभावनाएं रखते हैं, तो जिससे हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल ना होकर वो हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो योगेश्वर कह रहे हैं कि देखो ये तो कदापि किसी भी स्थिति में कोई भी साधक हो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। सर्वप्रथम किसी भी साधक को अगर अपनी पथ यात्रा में आगे बढ़ना है, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सर्वप्रथम उसके लिए क्या है? सर्वप्रथम योगेश्वर कहते हैं कि उसके लिए है अंतःकरण की शुद्धता। जब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हे अर्जुन, वो कर्मयोग के पथ पर नहीं चल सकता है। देखो ये मन हमारा है तो ज्योत स्वरूप, हमने विचार किया, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि कहाँ से इसके अंदर ये सब विकारी भाव आ जाते हैं? तो विकारी भाव कहाँ से आते हैं? तो इसका उत्तर बड़े ही सुंदर भाव से दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी महाराज। कहते हैं सो मायावश भयो गोसाई, तभी आते हैं जब ये माया के बस, अर्थात संसार की जो चकाचौंध है, जब इसमें मनुष्य फंस जाता है, तो कहते हैं जब ये इसके बस में आ जाता है ना,
तो तभी इसके अंतःकरण में ये सारे विकारी भाव आ जाते हैं। और देखो जब हमारे अंतःकरण में विकारी भाव होते हैं, तो जिसकी मनुष्य के अंतःकरण में जो काम, क्रोध, राग, द्वेष हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब ये सारे भाव हमारे अंतःकरण में होते हैं, हम अगर किसी से द्वेष कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या फिर किसी में बहुत ही आसक्ति, तो वहाँ मनुष्य कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। उसका मन उसी उधेड़ने में, बुनने में लग रहा है कि कैसे उसका मैं विनाश करूँ, कैसे मैं उसकी हानि करूँ। सारा मतलब जो परमपिता परमात्मा ने इतना अनमोल जीवन जो दिया तो था इस संसार में आके अपने चित्त को, अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी डोर उस परमपिता परमात्मा से बांधने के, लेकिन हम जो आते हैं संसार में बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। तो माया के बस होने से ही ये सारा का सारा खेल है। पूज्यपाद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है संसार में, ये तभी होता है। क्योंकि प्रश्न उठता है कि जब हमारा एक तरफ पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो कैसा है, प्रकाश से युक्त है। फिर कहते हैं कि कैसे ये हमें ये इतना मलिन युक्त कैसे दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं जब ये माया के बस में आ जाता है। और माया के अनेकों रूप हैं, व्यक्ति इसके चपेट में आ जाता है तो उससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है और फिर उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, भक्ति प्रकाश में बताया गया है कि कैसे एक साधक का जो अंतःकरण है वह कैसे होना चाहिए, कैसे उसका जो जीवन है। जैसा कि योगेश्वर बता रहे हैं कि सबसे प्रथम जो है अर्जुन, जो एक कर्म योगी के लिए जो एक साधन है वो क्या है, विशुद्धात्मा, अर्थात उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल होता है। तो जो भक्ति प्रकाश में बताया गया है कि एक साधक ऐसी कामना करता है, देखो संसार में रहकर हम भगवान से कभी हम अपने लिए मांगते हैं, कभी संसार में रह रहे हैं अपने अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ मांगते हैं। मतलब हम भगवान से सर्वथा केवल और केवल ऐसी चीज़ों का मांगते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे जो मन की कामना उनकी पूर्ति होती है। लेकिन एक साधक क्या मांगता है, क्या मांग करता है प्रभु से, वो भक्ति प्रकाश में बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से बताया गया है। तो क्या कहा, मेरा मन मंदिर बने, मन में राम समाए, वाणी में हो कीर्तन, परम प्रभु को पाए। जो एक साधक का भाव होता है, और ये जो मांग है ना, एक साधक ये मांग करता है प्रभु से, वो इच्छा या कोई कामना नहीं रखता है, उसकी एक मांग होती है क्या, कि हे प्रभु मेरा मन मंदिर बने, और इसमें जो हृदय रूपी जो ये गुफा है इसमें क्या करो, आप समा जाओ। और वाणी में क्या हो, वाणी में हो कीर्तन, और उससे ही क्या करूं मैं, हे प्रभु आप श्री को प्राप्त कर लूं, आपके परम पद को मैं प्राप्त कर लूं। और ये भाव लाने के लिए सज्जनों, अंतःकरण की शुद्धता का होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक हमारा अंतःकरण संसार में लिप्त है, काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि जो भी विकारी भाव है इनसे युक्त है, तो योगेश्वर कह रहे हैं तब तक ये भाव किसी भी साधक के अंतःकरण में नहीं आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हमें अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से निर्मल करना है, तो योगेश्वर कहते हैं कि इसका साधन भी कर्मयोग है। अभी हम संसार में रमे हुए कर्मयोग, अर्थात केवल कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने की जो ये जो अध्याय है प्रत्येक मनुष्य को यही सिखा रहा है, ये गीता यही सिखाती है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे करना है। कर्म तो पूरा संसार कर रहा है, लेकिन कर्म तो करना है, तो हमको कोई भी हो, जाने से जाने मनुष्य हो, कोई साधक हो, कोई योगी हो, कोई भी संसार में रह नहीं सकता। लेकिन फिर कर्म करे कैसे, जब हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो योगेश्वर कह रहे हैं कि कर्म को इस भांति करेंगे तो अपने मन में धीरे धीरे ऐसे भाव लेके आएंगे, तो फिर हम उस कर्म योग की परम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। यह योगेश्वर बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये मन है, इस मन में जो विकारी भाव है, हे अर्जुन उनको पहले आप क्या करो, हटाओ। देखो पहले सीढ़ी, जैसे हम कभी किसी भी हमें कहीं चढ़ना है तो उसकी पहले सीढ़ी होती है। अगर हमें कर्म योग के पथ पर चढ़ना है, हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए उसके परिणाम स्वरूप जो हम दुख सुख को भोगते हैं उससे अगर हमें दूर रहना है, तो उसके लिए अगर हमें परम पिता परमात्मा के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनके पूजन के लिए कर्मों का निष्पादन करना है, तो सर्वप्रथम उसकी सीढ़ी जो योगेश्वर बता रहे हैं कि पहली सीढ़ी है हे अर्जुन, वह क्या है, विशुद्धात्मा।
लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि लेकिन इस मनुष्य की जो अंतःकरण है ना, इसमें ऐसे कर्म कर्म में, वचन में, भाव में, सब में ये क्या क्या हुआ है, एक तरह से छल कपट भरा हुआ है। और इसके लिए कहते हैं पूज्यपाद जी, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही गोसाई। कि देखो, मन कर्म वचन में मनुष्य की क्या है, चतुराई, अर्थात वही छल कपट भरे हुए हैं। लेकिन भजत कृपा करई रघुराई, कि जब मनुष्य जब उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाता है, उसका स्मरण करता है, तो कहते हैं भगवान भी उनको कृपा करते हैं, और फिर जो उनके अंतःकरण में जो भी विकारी भाव है उनको निवारण करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। अर्थात उनको, जैसे एक साधक चाहता है कि मैं अपने मन के विकारी भावों को हटा दूं, तो भगवान भी जब वह धीरे धीरे उनके ध्यान करता है, भजन करता है, तो योगेश्वर कहते हैं, तो फिर धीरे धीरे कर भजन करते करते भी ऐसा स्थिति आती है कि फिर वो विकारी भाव छूटने लगते हैं। तो देखो सज्जनों, योगेश्वर इस अध्याय में क्या बता रहे हैं हमें, कर्म योगी की लक्षण। तो सर्वप्रथम लक्षण क्या बताया, विशुद्धात्मा। तो विशुद्धात्मा हम देख सकते हैं कि हमारा भी अंतःकरण कहाँ है, हमें और अपने ऊपर कितना कार्य करना है। ये सबकी मनोचेतना, सबकी भाव चेतना अलग अलग है। कोई अभी कर्मयोग की पहली सीढ़ी पे होगा, कोई दूसरी पे होगा, कोई तीसरी पे होगा। सबके, क्योंकि सबके चित्त के जो संस्कार है सज्जनों, वो सबके अलग अलग हैं। तो अब आगे योगेश्वर जी बता रहे हैं कि योग युक्त तो हे अर्जुन, जो योग से युक्त हो है मनुष्य है, जो साधक है, वो उसका सर्वप्रथम क्या लक्षण है कि वो उसका अंतःकरण पूर्ण निर्मल होगा। और दूसरी बताते हैं, जो दूसरा उसका जो लक्षण है, विजित आत्मा। अब योगेश्वर कह रहे हैं कि अर्जुन, उसका दूसरा लक्षण सुनो, कि उसके वो जो कर्म योगी होगा, वो कैसा होगा, अपनी इंद्रियों का अपने वश में करने वाला होगा। और ये देखो, एक दूसरे के पूरक है सारे तत्व। मन हमारा शुद्ध हो, और मन हमारा शुद्ध जब ही होगा जब हमारे इंद्रियां हमारे वश में होंगी, जब हम उनको ज्ञान पूर्वक जहाँ हमें लगाना है वहाँ हम लगा पाएंगे, तभी हमारा मन जो है, अंतःकरण जो निर्मल हो पाएगा। तो योगेश्वर ने बताया दूसरी सीढ़ी है हे अर्जुन, क्या, विजित आत्मा, अर्थात जिसका अंतःकरण अपने पूर्ण वश में हो। अब आगे कहते हैं, विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा। अब दूसरी बात बताते हैं कि जो सभी आत्माओं की जो आत्मा है वो अपने स्वरूप ही मानता है, अर्थात जो सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान समझता है। कहते भी हैं अध्यात्म जगत में कि जो आध्यात्मिक मनुष्य होते हैं, वो अन्य मनुष्यों के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो अपने कैसे करते हैं, आत्मवत मान के करते हैं कि भाई अगर हम इसके स्थान पे होते तो हमारी क्या स्थिति होती। उनकी सारी मनोभावनाओं को समझते हैं, अपने अपने आप को उस स्थान पर रखकर बात करते हैं। जो कोई वो संसार में व्यवहार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन जो व्यवहार करते हैं तो कैसे करते हैं, सभी प्राणियों में क्या करते हैं, उस परम पिता परमात्मा जो सब में बसा हुआ है, सभी में उसी को देखते हुए आत्मभूत मानता, अर्थात सब एक ही है, सब उसी परमपिता परमात्मा के हैं। फिर अब योगेश्वर कह रहे हैं, कुर्वन् अपि न लिप्यते, जो ऐसा कर्म करता है ना अर्जुन, वह संसार में कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। और लिप्त नहीं होता, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है सज्जनों कि वह कर्म तो कर रहा है, लेकिन जो हम कर्म करते हैं, हम जो कर्म करने के पश्चात हमें कोई एक संतुष्टि, एक आनंद की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि हम दुख सुख रूपी इन भोग भोगते रहते हैं। लेकिन जो एक साधक है, जो कर्म योगी है, जो कर्म कर रहा है, तो योगेश्वर कहते हैं वह कर्म ऐसा करेगा कि वह इन सब से दूर हो जाएगा, इनसे लिपटेगा नहीं। तो योगेश्वर ने कहा कि फिर वह साधक कर्म तो कर रहा होता है अर्जुन, जो इन भावों से युक्त होता है, फिर वह कुर्वन् अपि न लिप्यते, अर्थात वो कर्म तो करेगा, इस जगत की सेवा करेगा, अपना कर्तव्य मानकर, उस भगवान की पूजा मानकर, आराधना मानकर, लेकिन हे अर्जुन, वह इन सब में लिप्त नहीं होगा। अर्थात जैसे हम सभी साधारण मनुष्य कर्म करते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं, फिर हम एक आनंद की अनुभूति भी नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने एक आनंद में रहता है, वो क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के लिए कर्म कर रहा होता है, उसकी पूजा मानकर। अब देखिए, अब ये भाव बता दिया अर्जुन जी को योगेश्वर ने। अब योगेश्वर बताते हैं कि हे अर्जुन, अब जो शरीर में सारी चेष्टाएं हो रही है ना, वो किस भाव से देखता है,
देखो जैसे हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हमारी आँखों की पलकें झपक रही हैं, हमारे सारे समस्त हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अब इसी विषय में बताने वाले हैं कि वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसका भाव उस समय क्या होता है? क्या वो उस समय अपने आप को शरीर मानता है या कुछ और मानता है? तो देखिए योगेश्वर कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन्। योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, अब वो जो साधक है ना, उसके शरीर में जो सारी क्रिया हो रही हैं, हमको लगता है ये हमारा शरीर है, ये हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारे विचार हैं। लेकिन देखो जो एक कर्मयोगी होता है वो कैसी विचारधारा रखता है, वो बता रहे हैं योगेश्वर जी कि वो शरीर को भी अपना नहीं मानता है। वो इन सब से परे जो एक परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको मानता है। फिर इनका कैसे व्यवहार रखता है, उसकी इन सब के प्रति कैसी दृष्टि होती है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि नैवे किंचित करोमीति, हे अर्जुन सुनो, योग जो योग से युक्त है, जो तत्ववेत्ता है ना, जिसने तत्व को जान लिया, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो महापुरुष है, वो क्या करता है, उसको यह अनुभव होना चाहिए क्या, नैवे किंचित करोमीति, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस शरीर को लेकर हम बात कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कैसे, पश्यन श्रवण, अर्थात जो भी मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी देखने में, श्रवण अर्थात सुनने में, और जो स्पर्श करने में, सूंघने में, खाने में, और जो चलने में, सोने में, सांस लेने में, सांस छोड़ने में। आगे बताते हैं फिर, प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। और फिर आगे क्या सोचता है कि इसके साथ साथ सोने में, सांस लेने में, छोड़ने, बोलने में, और इसके साथ साथ वो जो हमारे शरीर में एक नित्य क्रिया होती है, मल मूत्र जो विसर्जन करते हैं, उसमें भी किसी पदार्थ को अपने हाथ से ग्रहण करते हैं, हम कहीं चल के जा रहे हैं, जो हमारी आंखों की जो पलकें झपक रही हैं, जो बंद हो रही हैं, ये सब कैसे व्यवहार रखता है वो, इन सब को वो अपना नहीं मानता है, तो किसका मानता है? तो योगेश्वर कहते हैं, तो इन सब में वो क्या करता है, ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे, कैसे कि ये सारी इंद्रियां इंद्रियों में बरते। देखो जो हमारे सारे जो इंद्रियों के जो गोलक बने हुए, ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इंद्रियों में ही व्यवहार कर रही हैं, अर्थात अपने अपने विषय। जैसे आंखों का जो विषय है वो क्या है, देखने का है, नाक का जो विषय है वो क्या है, सूंघने का है, ऐसे ये जो जिह्वा का क्या है, जो रस लेने का है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो 11 इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां क्या कर रही है, अपने अपने विषयों में ही बरत रही हैं। बल्कि मैं तो इन सब से परे क्या हूँ, एक निसंग आत्मा हूँ, अर्थात जो इन सब से रहित शुद्ध चैतन्य रूप परम पिता परमात्मा का जो अंश हूँ वह आत्मा हूँ। तो वो ऐसा मानकर कर्म करता है, उसको पता है सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो कैसे चल रहे हैं उसको ये ज्ञात होता है कि सारी की सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं। ये सारा शरीर जो मेरा है ये मेरा नहीं है, मैं तो इससे परे एक अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। लेकिन वो देखो, और ऐसा मानते हुए भी वो ऐसा नहीं करता केवल ध्यान में बैठ गया, बल्कि वो अपने कर्तव्य कर्म का बहुत ही अच्छी प्रकार से 100% पालन करता है। लेकिन कैसे करता है, उस परम पिता परमात्मा को अर्पित करते हुए उसकी आराधना पूजा मानकर करता है। तो आइए सज्जनों, हम सब भी जो योगेश्वर बता रहे हैं अर्जुन को, कैसे हम कर्मयोगी बने, तो एक कर्मयोगी की भावना कैसी होती है। तो आइए, जैसी जैसी हम सबकी अंतःकरण की चेतना है, उस अंतःकरण की चेतना से ऊपर उठें और इन भावों को धीरे धीरे अपने अंतःकरण में लाते जाएं। और फिर देखिए सज्जनों, हम सभी भी एक दिन ऐसा आएगा कि उस कर्म योग पथ की जो भाव है उनको प्राप्त कर सकेंगे और कर्म योग के पथ पर चल सकेंगे। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल हम पुनः विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और साधक के मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए और अपने किन अनमोल वचनों की वृष्टि करते हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।